आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पुलकित सर। और अगर आप सभी नहीं जानते हैं तो पुलकित सर अजमेर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और अभी हम दोनों आप सभी के साथ कुछ की पॉइंट्स डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि मेरा मानना है कि अभी जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी से ये आदत डालेंगे तो एग्ज़ाम के दिन आप एकदम सही डायरेक्शन में इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर आज जो हम लोग कुछ की पॉइंट्स पे जो डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट से सर, कि यस सर। क्वेश्चंस की सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर क्वेश्चंस कितना अटेम्प्ट करें, और जी सर। इतना मैंडेटरी है करना। तो जी सर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर कि बच्चों को 180 में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, तो जी इस सर। पे डिस्कशन करते हैं। और एक काम करते हैं सर, इसको ना दो कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है सर। जी एक तो सर। आप 170 क्वेश्चंस और 160 क्वेश्चंस। तो 170 क्वेश्चंस में एक बार आप खुद से बताएं सर। जी सर। जैसे कि आपने भी बताया कि दो कैटेगरी में बांट के अपन देखते हैं, तो आज के दिन जिस हिसाब से नीट का कंपटीशन बढ़ रहा है, 600 मार्क्स पे भी आपको पता है सिलेक्शन सिक्योर नहीं है। तो नहीं है जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन की। ठीक है, अगर आप कितना ही आप ह्यूमन हो, आपसे गलतियां हो जाती है। अगर आप 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो और बाई चांस आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, जो कि हम्म। अमूमन हर कोई कर ही देता है, कर चाहे ही वो देता है। कितना ही अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करे, 10 सिली हम्म। मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स, प्रेशर में हो जाते गलतियां हो हैं, जाती हैं। हो जाते हैं सर। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक सी कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर आपने 160 में से 10 गलत कर दिए तो 150 आपकी ठीक है 160 में से, तो आपका जो स्कोर आएगा वो 590। 590 90। मार्क्स आएगा। 90। जी सर, तो 590 जो पे कि आपको पता सिलेक्शन है। कुछ जी नहीं है, सर। सिलेक्शन जी होगा ही सर। नहीं। और यस सर। खासतौर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले में तो कोई ऑप्शन चांस ही नहीं है। यस सर। मैक्सिमम स्टेट में, मैक्सिमम यस सर। स्टेट में। और इनफैक्ट ऑल इंडिया में तो कोई चांस ही नहीं बनता है। बाकी एससी एसटी वालों को चांस बनता है, यस सर। लेकिन जी ये। और अगर 175 पे अगर अटेम्प्ट करते हैं आप सभी, यस सर। तो तो हाँ, तो आगे सर। 175 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 170 प्लस अटेम्प्ट करना तो कंपलसरी है, आजकल जो कंपटीशन हो चुका है। अगर हो आप चुका है। 175 अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप 15 क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, आपकी हम्म। एक्यूरेसी पिछले वाले से मैं कम मान के चल रहा हूँ, 160 वाले में जो मानी थी, हम्म। 175 में से आप 15 भी गलत कर देते हैं, तो आपका जो स्कोर बन रहा है वो 625 मार्क्स बन 625। रहा है। यस सर। तो आप तो देख इस पे सकते भी हैं कि यस सर। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा सर, काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा हाँ, कॉलेज मिल जाएगा। 625 पे आपको मेन आपका जो पहला है, जो आपको रखना है दिमाग में, आपको ये रखना है कि अपने को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। यहाँ चाहिए पे जो ज्यादातर ये वीडियो देख रहे होंगे, हर किसी का पहला जो सपना होगा, पहला जो एम होगा, वो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट। एमबीबीएस है। ठीक है, फिर और उसके एक बाद में बात और आप। है सर, एक बात और है सर। अब यस सर। ये माइंड में, स्टूडेंट्स के माइंड में क्लिक करेगा कि 175 करना ही है। तो यस सर। मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि 175 जो अटेम्प्ट करना है, 15 जैसे सर ने बताया, 15 अगर गलत भी करते हैं तब भी यस सर। 625 आपको मिल जाएगी। इसका यस मतलब सर। ये हुआ कि ये अभी से आपको आदत डालने पड़ेंगे। अगर यस सर, आप ये बिल्कुल। माइंड में लेकर चलते हैं कि 175 क्वेश्चन करना है, तो करना है तो एक्यूरेसी के साथ करना है आपको। ये बिल्कुल सर। इंपॉर्टेंट है और अभी से आदत डालने पड़ेंगे सर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सर यस सर। अभी इसमें। से हाँ। अभी से अगर आप टाइम प्रॉपर टाइम लगा के, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दे पा रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप यस। ऑफलाइन नहीं दे पा रहे हो तो टाइम लगा के प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के आप यस। पूरा टाइम बाउंड होके उसी के साथ करो, तभी आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी और आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी। और और स्पीड फाइनल और डे एक। के दिन आप कर पाओगे अच्छे से पेपर यस, अटेम्प्ट। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं हर एक वीडियो में सर बोलता हूँ बच्चों को, कि अगर यस घर सर। पे जो पेपर्स ऑफलाइन कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने पेरेंट्स, किसी को भी, बड़े भाई बहन हो, उनको सामने बैठाओ। ऐसे लगना यस सर। चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, और वो यस सर। माहौल क्रिएट होना चाहिए। और जो बिल्कुल बिल्कुल। पेपर चेक हो वो आपके पेरेंट्स करें, भाई बहन जो भी वो करें, और वो आपको आंसर बताएं, ये कंप्लीट आपको स्कोर बताएं। जी ये सर, बिल्कुल। फील होना चाहिए, माहौल क्रिएट होना चाहिए सर। जी सर। और भी इस पे क्या, मतलब और भी कुछ क्या आप बच्चों को बोलेंगे सर, मतलब जो आपको लगता है कि हाँ इस पे और भी ध्यान देना चाहिए। मैं अब इसके बाद में सर मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट का डिसाइड कर लिया, आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद में जो अगली चीज है, आपको पेपर अटेम्प्ट करते टाइम आप पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो, कुछ लोग बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, अटेम्प्ट पर कर वो लेते हैं ओएमआर में गलतियां कर देते हैं। बहुत ओएमआर ज़्यादा फिल सर। करते टाइम गलतियां कर देते हैं, और आपको पता है अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हो तो आपके 5 मार्क्स कम हो 5 जाते हैं। मार्क्स।
5 मार्क्स से आपकी 500 से 600 रैंक इजीली ऊपर नीचे हो सकती है, आपको हो पता है जाएंगे। कितना इम्पोर्टेंट हम्म है हम्म, इस टाइम हम्म। जो कंपटीशन है, तो उसके सर इस हिसाब। बार सर मैंने इस बार आपको भी पता है, आपकी काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की है मैंने भी। यस सबसे सर। ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना सर, वो बबल्स में मिस्टेक करते हैं, यस सर। जल्दीबाजी में। इस बार तो यस सर। 20 मिनट्स एक्स्ट्रा भी मिला है, तो वो कंफर्ट जोन में स्टूडेंट चले जाएंगे, जबकि यस नहीं सर। जाना है। मैं ये हमेशा ये बोलता हूँ कि सर 3 आवर का ही पेपर कंसिडर करो, 20 मिनट्स यस एक्स्ट्रा रखो आप, ये इंपॉर्टेंट है सर। यस सर। और हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जब मैं नीट का एग्जाम दे रहा था, तो अब जब आप बबल फिल करते हैं तो कभी ना कभी प्रेशर की वजह से आपके हाथ तक कांपने लग जाते हैं, तो वो यस यस प्रेशर यस। आप एग्जाम में आपके पास होता है। तो होता है उसको होता है। कम करने के लिए अपने पास सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जैसे ही आप 3 हिस्सों में बांट लो या 4 हिस्सों में बांट लो, बायोलॉजी को सिंगल मान लो या फिर बॉटनी जूलॉजी बांट लो। आप ये मान के चल रहे हैं कि आप बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री 3 हिस्सों में आपने बांट ली, ये पेपर अटेम्प्ट करना है आपको। नॉर्मली सब लोग बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री और फिर बिल्कुल। फिजिक्स अटेम्प्ट करते हैं। वो फिजिक्स। आप पे डिपेंड करता है, वो कुछ चेंज करना चाहो अकॉर्डिंगली कर सकते हो। आपने जैसे मान के चले बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट कर ली, तो बायोलॉजी के आपने तो बबल्स जितने भी क्वेश्चन करे 90 में से बबल्स हाँ, जितने भी, हाँ, तो आपको तुरंत बबल फिल कर देना है बायोलॉजी जैसे ही ये कंप्लीट हो। इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। यस, इस ये स्टूडेंट्स जो सर बता रहे इंपॉर्टेंट है, ये इस प्रोसेस अपनाओ आप। इसके दो एक्यूरेसी। फायदे हैं सर। इसके दो फायदे, एक तो आप पे हाँ। लास्ट में प्रेशर नहीं आएगा, आपके पास जैसे आधा घंटा बचा तो आपको ऐसे नहीं लगेगा मेरे पूरे 180 बबल खाली छूटे हुए हैं, अभी मैंने भरा नहीं है। और दूसरा ये कि आपको गुड फील होगा, फील गुड फैक्टर आएगा आपके पास कि बायोलॉजी तो मैंने निपटा दिए, इतने मार्क्स मेरे सिक्योर हो चुके हैं, अब मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री में करना है। इसके बाद बायोलॉजी के यस। बाद में आपने जैसे केमिस्ट्री करी, केमिस्ट्री के बबल फिल कर दो, फिर उसके बाद में फिजिक्स के बबल फिल कर दो। एक बार आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद में आप सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन आप करना चाहो वो करो, और वो तुरंत की तुरंत आप बबल फिल करते जाओ साथ के साथ। ये जैसे इम्पोर्टेंट है। यस सर। तो ये और बहुत कई सारी बार क्या गलतियां होता बच्चे कर देते होते हैं। हैं सर। और सर यस कई सर। बार क्या होता है ना सर, बबल्स एक ऐसा है ना सर कि जैसे 180 बबल्स करने हैं सर, यस सर। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में करते हैं, लेकिन मैंने खुद ये चीज़ नोटिस किया है सर, जब मैं मतलब मैं जब 180 जब करते हैं सर, उस समय करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि फील होता है कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ऐसा फील आता है। बिल्कुल सर। अब आई थिंक यस बहुत सर। सारे स्टूडेंट्स इसको रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं यस कर सर। पा रहा हूँ। बिल्कुल 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 सर, हाँ मैं तो समझ पा रहा हूँ। हाँ आपका बिल्कुल। जब आप एग्जाम देते हो तो आप पहले इतना प्रेशर में होते हो, आपकी दो यस। साल 3 साल की मेहनत होती है, और वो एक सिंगल पेपर आपकी मेहनत डिसाइड करेगा वो डिसाइड कर एमआर। लेती है वो उसमें एमआर। आपने कोई मुश्किल से पेपर इतना, हाँ, मुश्किल से आप कोई क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंचते हो, उसके यस बाद यस। में अगर आप उसको सही फिल नहीं करके आओगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। कोई तो फायदा नहीं। आपको पूरा अच्छे से कोई भी एक भी बबल गलत फिल नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि आप इस प्रेशर को डिवाइड कर लो 3 हिस्से में, डिवाइड कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एक एक करके बबल फिल करोगे तो आपके लिए इजी होगा। और ये इजी मैंने होगा। खुद ने एक्सपीरियंस करा है, इसी तरीके से मैंने खुद ने पेपर अटेम्प्ट किया है, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं, करते हैं, जो जिनका यही सिलेक्शन करते हैं होता सर, है, यही वो करते हैं। यही करते हैं। और जी सर। अब क्या है ना सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि पहले क्या करें, तो मैं आपको यस बता सर। दूं, आप पहले कुछ भी करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आप जो अभी से आदत डालो वही एग्जाम में करो। अब ऐसा नहीं कि पहले फिजिक्स किया केमिस्ट्री बायो और कल बायो किया, फिर ऐसे नहीं। अगर आप पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर रहे हो तो वो सीक्वेंस फॉलो एग्जाम के दिन तक करो, इसमें आप चेंज नहीं करो, क्योंकि यस सर। वो अगर सीक्वेंस फॉलो स्टूडेंट्स करते हैं सर तो बहुत बेनिफिट्स होगा। एक सीक्वेंस चलता है और वो एग्जाम में वही मतलब ये ये पॉइंट सर। है कि जो सर अभी पैटर्न फॉलो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वही लगातार करें, उसमें बदलाव ना करें, ये इंपॉर्टेंट है सर। यस सर, ये बेस्ट टाइमिंग है ये वीडियो बनाने की, क्योंकि इसी टाइम हाँ। आप फाइनल मेजर टेस्ट सीरीज के टेस्ट देते हो, जहाँ यस पे भी आप यस। कोचिंग कर रहे हो किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन। तो लास्ट के आप 8 से 10 टेस्ट में ये सब चीजें करोगे तो आपको लास्ट वाले दिन ये आदत पड़ जाएगी, और आप उसी तरीके से इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके अच्छे से करोगे आप अपना पेपर कर पाओगे। और ये एग्जैक्टली आपको सर। ये चीजें आपको, जैसे सर ने बताया, आपकी प्रिपरेशन आप कैसी भी कर लो, अगर लास्ट वाले दिन आप अच्छे से पेपर ओएमआर में नहीं फिल करके आओगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करोगे, अपने सिलेक्शन की चांसेस नहीं बढ़ाओगे, तो आपकी जो मेहनत है वो आपकी मेहनत का शायद आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा नहीं मिल जितना आप पाएगा। डिजर्व करते हो। यस जी सर। एग्जैक्टली, ये इम्पोर्टेंट है। और मतलब हमने सब कवर पॉइंट लगभग सभी कर लिया। और एक बात मैंने बताना भूल गया कि सर का भी यूट्यूब चैनल है, आप सभी जी सर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जी और सर। एक बात और, मैं और पुलकित सर ने ग्रुप्स बनाए हैं व्हाट्सएप पे, उसको ज्वाइन करें। और उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, 4 to 5 ग्रुप्स हैं, किसी एक ग्रुप में ही आप ज्वाइन करें, ताकि जी आपको सर। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स मॉक पेपर्स
आपको मिलेंगे और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। प्रॉपर मेंटरशिप मैं और पुलकित सर आपको करेंगे दोनों, ठीक है। और एग्ज़ाम के दिन तक, एग्ज़ाम के बाद भी करते रहेंगे। जी सर। और सर कुछ और भी अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं आप सर। जी सर, मैं ये बताना चाहूँगा, जो जैसे कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप का बताया, तो मैंने और अवनीश सर ने डिसाइड किया है कि लास्ट टाइम पे जैसे कि 30 से 35 दिन का जो टाइम होता है, इसमें आपका सिर्फ आपकी पढ़ाई टेस्ट नहीं होती, आपकी नॉलेज ही यस, टेस्ट नहीं होती, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी टेस्ट होती है। टेस्ट होती है। तो आपका ये बहुत मैटर करता है कि आपको कौन मेंटर कर रहा है लास्ट के 1 यस, महीने में, 35 दिन में, जो बहुत ही क्रूशियल टाइम है। तो उस टाइम में हम आपको मेंटर करेंगे, मैं और अवनीश सर को, तो जैसे आप जानते ही हैं। तो इसमें आपको जैसे भी आपको ज़रूरत होगी, एज़ रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें होगी, करेंगे बिल्कुल। और आपको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी आपके सिलेक्शन के लिए, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाएँगे। आपको पर्सनली अगर कभी बात करनी होगी, तो वो भी कोशिश करेंगे पर्सनली लेवल पे भी आपकी दिक्कतों को दूर करी जाए। आपको इस टाइम पे मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, और आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, और इन सब चीज़ों की लास्ट वाले दिन के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है कि मैं लास्ट वाले दिन ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट अच्छे यस, से कर पाऊँ, उस अकॉर्डिंगली आपको अभी प्रिपरेशन करनी है। बस। तो ये जो पुलकित सर ने बात बताई, जो मैंने बताई, ये सब ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। और बाकी कोई भी दिक्कत हो रहे हैं तो ग्रुप्स में हो मैसेज करो, मैं या पुलकित सर आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स को शेयर जी करो। सर। और फिर मतलब कि और भी अगर और भी कुछ चाहते हो कि हम लोग गाइड करें, मैं और पुलकित सर, तो आप सभी मैसेज कर सकते हो। हम लोग फिर से वीडियो बनाएंगे, आपको उस डाउट्स को क्लियर करेंगे। और जी तो सर। अभी के लिए इतना ही रहते हैं सर, ठीक है सर। जी सर। और फिर सर नेक्स्ट वीडियो में अगर बच्चे वो मैसेज करते हैं किस टॉपिक्स पे, जी सर। तो फिर से एक बार बच्चे से हम लोग मतलब बात करेंगे सर। जी और सर। जी, तो थैंक यू सो मच सर। और जी सर, वेलकम। तो अभी सर इस वीडियो को एंड करते हैं सर। ओके सर। ओके सर, बाय सर।